नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं राम एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश प्राइवेट ITI में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा अपन पढ़ रहे थे मशीन, और मशीन में टॉपिक देख रहे थे अपन ट्रांसफॉर्मर। पिछला जो टॉपिक मैंने बेटा ट्रांसफॉर्मर का पढ़ाया था वो पढ़ाया था आपको बकोज रिले। बकोज रिले आपकी क्या काम करती है ट्रांसफॉर्मर में? एकमात्र आपकी रिले लगी होती है बकोज रिले। बकोज रिले क्या करती है? आपके ट्रांसफॉर्मर में जो आपके इंटरनल फॉल्ट आते हैं उन इंटरनल फॉल्ट को क्या करती है? डिडक्ट करती है, पकड़ती है और अपने को बताती है कि भाई तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर में फॉल्ट आ गया है। एकमात्र रिले लगती है कौन सी ट्रांसफॉर्मर में? बकोज रिले। आपको पूछा जाएगा कि बकोज रिले किस में लगाई जाती है, तो ट्रांसफॉर्मर में लगाई जाती है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बकोज रिले किन ट्रांसफॉर्मर में लगाई जाती है? तो बेटा जिनमें ऑयल भरा जाता है उन ट्रांसफॉर्मर में आपकी बकोज रिले लगाई जाती है। आपको बताया भी था ये चीजें मैंने। और आपको याद रखना है कि जो बकोज रिले होती है वो 500 kVA से जो अधिक ट्रांसफॉर्मर है, जिनकी रेटिंग 500 kVA से अधिक है, उन ट्रांसफॉर्मर में आपके बकोज रिले यूज में की जा रही थी। आज जो अपन देखने वाले हैं, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, वो है आज का अपना ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ऑटो ट्रांसफॉर्मर बेटा बहुत ज्यादा यूज होने वाला ट्रांसफॉर्मर है। जैसे आपके घर में भी यूज हो रहा होगा, आपने स्टेपलाइजर देखा होगा, अपन बोलते हैं आम भाषा में स्टेपलाइजर। उसमें भी बेटा आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टेबलाइजर में क्या करता है? आपकी जो वोल्टेज कम हो रही है या ज्यादा हो रही है उसको एक कांस्टेंट वोल्टेज में बदल के रखता है। कांस्टेंट वोल्टेज अपने को वो देता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो अपन कह सकते हैं कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर एक बेटा क्या होता है? बूस्टर की तरह काम करता है या वोल्टेज रेगुलेटर की तरह आपका काम करता है। कौन? ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो ध्यान रखें, ऑटो ट्रांसफॉर्मर की एप्लीकेशंस याद रखें कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर का यूज कहां पर करते हैं। तो एक तो करते हैं बेटा आपका क्या, किसमें? बूस्टर के रूप में, और या फिर अपन कह सकते हैं वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में, या फिर बेटा आगे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक जैसे ट्रांसफॉर्मर खत्म होगा तो मैं आगे इंडक्शन मोटर के बारे में बात करूंगा। इंडक्शन मोटर में अगर बात करूं तो बेटा इंडक्शन मोटर के आपको स्टार्टर पढ़ाऊंगा कि मोटर को स्टार्टिंग कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें। तो बेटा वहां पर अपन स्टार्टर यूज करेंगे, वहां पर आपका स्टार्टर करना है, स्टार्टर बनाना है, वहां पर भी आपको ऑटो ट्रांसफॉर्मर यूज होता है। मतलब इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए भी ऑटो ट्रांसफॉर्मर का अपन यूज करते हैं। कैसे करेंगे बेटा वो इंडक्शन मोटर में देखेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे कि आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता कैसे है। पहले तो आप एप्लीकेशन याद रखें, कहां कहां यूज होता है? बूस्टर में होता है और वोल्टेज रेगुलेटर में, और आपके इंडक्शन मोटर का स्टार्ट करने में आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर काम में आता है। मैं सारी चीजें बातें आपको लिखवा दूंगा। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर अपने को बनाना है तो याद रखना ये ट्रांसफॉर्मर आपका थोड़ा अलग ट्रांसफॉर्मर है। बाकी सब ट्रांसफॉर्मर से ये ट्रांसफॉर्मर आपका थोड़ा अलग इसलिए क्योंकि बेटा इसमें एक वाइंडिंग होगी और उसी एक वाइंडिंग में बेटा टेपिंग निकालेंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग स्थापित कर देंगे। कैसे करते हैं वो देखना बेटा। चलते हैं अपन। सबसे पहले आप एक बात लिख दे, ऑटो ट्रांसफॉर्मर में हेडिंग डाल दिया आपने ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो लिखे कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर में एक वाइंडिंग होती है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर कितनी वाइंडिंग होती है? एक वाइंडिंग होती है। इसी एक वाइंडिंग में टेपिंग निकालकर सेकेंडरी वाइंडिंग स्थापित की जाती है। सेकेंडरी वाइंडिंग स्थापित की जाती है। चलो देखो बेटा कैसे सेकेंडरी वाइंडिंग स्थापित करेंगे, कैसे प्राइमरी वाइंडिंग होती है ट्रांसफॉर्मर की। तो देखिए बेटा, आपका माना मैंने, ये आपका एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर है जिसमें आपकी एक वाइंडिंग होगी। ये लो बेटा मैंने एक वाइंडिंग बना दी। हो गया बेटा, खूब अच्छी एक वाइंडिंग अपन ने बना दी। ये लो, ये आपकी एक वाइंडिंग है। हो गया एक वाइंडिंग। एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफॉर्मर कौन सा अगर आपसे पूछे तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर। इसी एक वाइंडिंग में अपने को टेपिंग करनी होती है। बेटा टेपिंग का मतलब है कि यहां से आपने तार जोड़ा, ये लो, और यहां डाल दिया आपने लोड। अब बेटा मेरी बात सुनो, आपने पहले कितनी वाइंडिंग ली? एक वाइंडिंग ली थी। ये टोटल वाइंडिंग के जो नंबर ऑफ टर्न होंगे वो होंगे आपके N1। ये जो पूरी वाइंडिंग है ये कहलाती है प्राइमरी वाइंडिंग। ये कौन सी है? प्राइमरी वाइंडिंग है। अब मेरी बात सुनो, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई
और यहां से जितनी आपने टेपिंग निकाली है ये आपकी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाती है। ये कौन सी हो जाती है? सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाती है, क्योंकि लोड किस पे जुड़ा है? आपका यहां पर जुड़ा है, तो ये हो गई आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। अभी अपन क्या करते हैं, इस ऑटो ट्रांसफार्मर को मैं सप्लाई से कनेक्ट कर देता हूं। बेटा मेरी यहां से कोई सप्लाई है, ये लो, सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक अलग पेन से और डिनोट कर देते हैं। आपका बेटा मैंने यहां पर माना ए पॉइंट, ये है आपका बी पॉइंट, क्योंकि आपकी वाइंडिंग टच हो रही है, और एक आपने टेपिंग की हुई है सी पॉइंट। ये लो, आपका ऑटो ट्रांसफार्मर रेडी है। तो जितनी बातें अपन ने लिखी वो अपन ने डायग्राम में देख लिया है। अभी मेरे को यूं बताओ, ऑटो ट्रांसफार्मर में जो आपकी एक ही वाइंडिंग है और इस एक वाइंडिंग में टेपिंग करके आपने दूसरी वाइंडिंग स्थापित कर दी सेकेंडरी, तो सेकेंडरी कर दी, तो बेटा इसमें सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न कितने, तो आपको सर N2 है, हो गया। तो आपने जो सेकेंडरी वाइंडिंग निकाली है बेटा वो किससे निकाली है? टेपिंग करके निकाली है। देखो टेपिंग करके मैंने निकाल रखी है। आगे मेरे को यूं बताओ, ये देखो दोनों आपकी वाइंडिंग प्राइमरी और मैं सेकेंडरी, ये पूरी प्राइमरी और ये आपकी सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग आपकी इलेक्ट्रिकली भी कपल्ड होती है और आपकी मैग्नेटिकली कपल्ड होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें आपकी विद्युत रूप से भी आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग जुड़ी होती है और आपकी चुंबकीय रूप से भी जुड़ी होती है, वो ऑटो ट्रांसफार्मर है। हालांकि आज तक जितने ट्रांसफार्मर पढ़ के आए हैं ना, इस ट्रांसफार्मर को छोड़ के सारे ट्रांसफार्मर में आपकी मैग्नेटिक कपल्ड होती है, इलेक्ट्रिकल कपल्ड आपकी कोई वाइंडिंग नहीं होती है। आगे है ना, तो आगे चलते हैं। आपको पढ़ लिया होगा आपने, जितने ट्रांसफार्मर मैंने लेक्चर दिए हैं उन बात आपको समझ में आ जाएगी। चलते हैं, यहां पर लिखेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर में, ऑटो ट्रांसफार्मर में दोनों वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली मतलब विद्युत रूप से, हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रिकली को, विद्युत रूप से, ब्रैकेट में बंद कर दिया, विद्युत रूप से, तथा मैग्नेटिकली मतलब चुंबकीय रूप से, चुंबकीय रूप से, विद्युत रूप से और चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आपसे पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग आपकी विद्युत रूप से और आपकी किससे जुड़ी हुई है? विद्युत रूप और चुंबकीय रूप दोनों से जुड़ी होती है ऑटो ट्रांसफार्मर में। और बेटा आपको दिखाई दे रही है, ये देखो विद्युत रूप से जुड़ रखी है, तार आ रहा है, वापस करंट आएगी, यहां से यहां चली जाएगी। आपका यहां पर क्या होगा? इंडक्शन होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे होगा सर। ऑटो ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग अपन ने पढ़ ली, दोनों आपके विद्युत रूप से और चुंबकीय रूप से दोनों से जुड़ी हुई है। अब अपन बात करते हैं कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है किस सिद्धांत पे आपका कार्य करता है वो देखना। एकमात्र आपका ट्रांसफार्मर ऐसा है जो स्व प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है, और जितने आज तक अपन ने ट्रांसफार्मर पढ़े हैं वो म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करते हैं, मतलब अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये किस सिद्धांत पे कार्य करेगा? आपका सेल्फ इंडक्शन पे कार्य करेगा। ये अलग ही है बेटा, तो यहां से लिख दें कि ऑटो ट्रांसफार्मर सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। लो जल्दी से बेटा इनको नोट करो, फिर अपन रफ करके कुछ बातें मैं और बताता हूं। जल्दी से नोट करें और साथ साथ में मेरे साथ समझते रहें। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें बेटा इसका। अब देखो बेटा, एक चीज मेरे को यूं बताओ, आपने सप्लाई वोल्टेज दे दी, मान लो इसका V1 दे दी। आपने सप्लाई वोल्टेज कितनी दे दी? V1 दे दी। मैं कहूं कि लोड पर वोल्टेज, जो यहां पर मेरे को वोल्टेज मिल रही है लोड पे, वो मेरे को V2 वोल्टेज मिल रही है। आपको यस सर मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। V2 वोल्टेज मेरे को यहां पर मिल रही है। सप्लाई वोल्टेज मैंने V1 दे दी। माना कि बेटा मेरी यहां पर V2 है, तो इस वाइंडिंग पे बेटा B से C तक जो वोल्टेज होगी वो कौन सी वोल्टेज होगी? तो आपको सर V2 ही होगी, क्योंकि यहां लोड इसके समांतर में है कि नहीं है? आपको हाँ है।
बेटा यहां से जो आपकी करंट चल रही है वो माना मैंने सेकेंडरी वाइंडिंग में, तो I2 करंट हो गई कोई दिक्कत? तो आप कहोगे नहीं सर। ऊपर से जो कोई आपकी सप्लाई से करंट आ रही है ये माना मैंने I1 आ रही है। अगर मैं बात करूं कि मेरे को यार यहां बताओ कि जो ये ए से सी वाइंडिंग है, ये एक अलग वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग पर वोल्टेज कितना है, कैसे बताओगे आप? आप कहोगे सर टोटल वोल्टेज इसका V1 है। ये देखो इस वाइंडिंग का टोटल वोल्टेज कितना है? आप कहोगे सर V1 वोल्टेज है। मैं कह रहा हूं इतनी वाइंडिंग का वोल्टेज V2 है, तो इतनी वाइंडिंग का वोल्टेज कितना होगा? तो आप कहोगे सर इसमें से इसको घटा ही दो ना, इसका वोल्टेज निकल के आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? तो यहां पर जो आपका वोल्टेज आएगा वो आएगा V1 माइनस V2 वोल्टेज आएगा कि नहीं आएगा? आपको यस सर आएगा। दोबारा सुनना, आपको इस पूरी वाइंडिंग का वोल्टेज पता है, माना मैंने 10 वोल्टेज है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं बेटा समझाने के लिए आपको। माना मैंने इस पूरी वाइंडिंग का वोल्टेज आपके पास 10 वोल्टेज है। कितना वोल्टेज है? 10 वोल्ट है। और मैं कह दूं यहां पर जो वोल्टेज मिल रहा है वो 3 वोल्ट मिल रहा है, तो बताओ यहां पर वोल्टेज कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 10 में से 3 को घटा दो, मतलब 7 वोल्टेज आएगा। तो टोटल वोल्टेज कितना आपका V1 है, इसको घटा दिया, वो यहां पर मैंने लिख दिया है। ओके, और कुछ नहीं किया है। हो गया यहां तक? अब बेटा जल्दी से इसको नोट करो और आगे मैं कुछ बातें आपको बताने वाला हूं। एक चीज और देख लेते हैं बेटा, करंट और देख लेते हैं। यहां से मेरे को बताओ I1 करंट आ रही है, यहां से I1 करंट आ रही है, यहां I2 करंट जा रही है, यहां I2 करंट जा रही है। तो मेरे को यूं बताओ कुछ करंट आपके नीचे से भी तो आ रही होगी, कुछ करंट मेरी यहां नीचे से भी तो आ रही होगी, और एक करंट मेरी I1 ऊपर से आ रही है। इधर करंट कितनी जाएगी, मतलब इधर से नीचे से करंट कितनी आ रही है, आप कैसे बताओगे? तो आप यही तो कहोगे सर जो I2 मतलब लोड में करंट जा रही है उसको माइनस कर दो आपकी I1 से, इस 1 से माइनस कर दो, ये करंट निकल के आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? अब अपन थोड़ा सा मैं अगर आगे आपको लेके चलूं तो यहां तक आपने नोट भी कर लिया, तो आगे आपको याद रखना है जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है एकमात्र ऐसा ट्रांसफार्मर है जो बेटा आपके कंडक्शन और इंडक्शन मतलब चालन और प्रेरण दोनों के कारण लोड को पावर ट्रांसफर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको दिमाग में रखनी है। क्या है कि जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर होता है ये आपका लोड को पावर कंडक्शन और इंडक्शन दोनों के कारण ट्रांसफर करता है। तो यहां पर नोट करके लिखें इसको, ऑटो ट्रांसफार्मर लोड को पावर ट्रांसफर फॉर कंडक्शन मतलब चालन और इंडक्शन मतलब प्रेरण के द्वारा ऑटो ट्रांसफार्मर लोड को पावर ट्रांसफर कंडक्शन इंडक्शन के द्वारा करता है। मतलब नॉर्मली जो ट्रांसफार्मर थे वो ओनली कंडक्शन के कारण पावर ट्रांसफर करते हैं और ये बेचारा दोनों से करता है। देखो कितनी अच्छी बात है। तो यहां से आप नोट करके एक बात लिख दें बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑटो ट्रांसफार्मर को छोड़कर सभी ऑटो ट्रांसफार्मर को छोड़कर बाकी के सारे ट्रांसफार्मर लोड को पावर इंडक्शन मतलब प्रेरण के द्वारा इंडक्शन के द्वारा ट्रांसफर करते हैं। ये लो, तो एक मात्र आपका ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें एक वाइंडिंग है, ऐसा ट्रांसफार्मर एक मात्र जिसमें सेल्फ इंडक्शन पे काम करता है, एक मात्र ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें आपके लोड पर जो पावर आएगी, यहां पर जो पावर आएगी वो कंडक्शन और इंडक्शन दोनों के कारण आने वाली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है।
हो गया। अरे हालांकि बाकी सारे ट्रांसफॉर्मर पढ़े आपने, स्टेप अप स्टेप डाउन आपको मैंने पढ़ाया, सेल टाइप पढ़ाया, कोर टाइप, बेरी टाइप, आगे अपन नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो सीटीपीटी का होगा, करंट ट्रांसफर, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, सारों में जो आपका लोड पर जो पावर जाएगी वो इंडक्शन के कारण जाएगी। हालांकि ऑटो ट्रांसफॉर्मर में इंडक्शन और कंडक्शन, चालन और आपका प्रेरण दोनों के कारण पावर ट्रांसफर होती है। चलो बेटा यहां तक नोट करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको बातें याद रखनी है बेटा। ये चीजें जो पढ़ा रहा हूं एक बार पढ़ लेना बेटा, अपने हिसाब से नोट्स बना लेना जैसे मैं बनवा रहा हूं। इन्हीं चीज को पढ़ के आप किसी भी किताब के क्वेश्चंस डिस्कस करना बेटा। एक भी ऐसा क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको आएगा नहीं। अगर ऐसा हो तो बेटा कमेंट जरूर करना एक बार के लिए कि सर मैंने आपसे पढ़ा था मेरा क्वेश्चन नहीं हुआ। कभी होगा भी नहीं बेटा ऐसा कि आपको क्वेश्चन नहीं आए, क्योंकि इनसे बाहर कुछ भी नहीं आता, इनसे बाहर आपका कुछ भी नहीं आता। इन चीजों को आपको नोट करना है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट, अपन देखते हैं कि कंडक्शन के कारण पावर कहां से ट्रांसफर होती है और इंडक्शन के कारण पावर आपकी कहां से ट्रांसफर होती है और कितनी कितनी पावर आपकी ट्रांसफर होती है, ये चीजें अपने को चेक करना है। तो यहां तक आपका नोट हुआ। आगे देखिए आपका नेक्स्ट, हटा दें इसको। अब देखो बेटा, पहले बता दो कंडक्शन के कारण पावर कहां से ट्रांसफर हो रही है। देखो जो ये आपकी ए से सी वाइंडिंग है, ये तो करती है कंडक्शन के कारण पावर ट्रांसफर। ये जो ए से सी, क्यों ए से सी क्यों कर रही है, रीजन ए से सी देखो बेटा डायरेक्ट जुड़ रही है। जुड़ रही है कि नहीं जुड़ रही है, आप कहोगे यस सर जुड़ रही है। बी सी बेटा डायरेक्ट नहीं जुड़ रही है, आपकी इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा उसी को कट करेगी। वो कट करेगी, जितना वोल्टेज पैदा होगा वो आपको क्या करेगी, उसके कारण पावर देगी। तो यहां पर अगर मेरी बात करें कि आपकी सी से बी वाइंडिंग, ये वाली वाइंडिंग, ये जो करती है आपकी इंडक्शन के कारण पावर ट्रांसफर। ये बातें आपको याद रखनी है कि कौन सी वाइंडिंग आपकी कंडक्शन के कारण पावर ट्रांसफर कर रही है, कौन सी वाइंडिंग आपकी इंडक्शन के कारण पावर ट्रांसफर कर रही है। ये चीजें अपन ने देख ली है। अभी अपन बात करते हैं कि आपका क्वेश्चन देखो, कंपटीशन में आईटीआई में तो इस लेवल का क्वेश्चन आपके नहीं पूछता। आईटीआई में तो बस ये चीजें पूछता है, एक वाइंडिंग होती है तो कॉपर की सेविंग हो जाती है, मतलब कॉपर कम लग रहा है, तार कम लग रहा है, कॉपर की सेविंग हो जाएगी, कॉपर की बचत हो गई, कॉपर लॉस कम हो गया। कहां पर यूज होता है, ये यूज मैं अभी आपको लिखवा दूंगा लास्ट में। बस इतना आपका आईटीआई का लेवल आता है। थोड़ा अपन कंपटीशन लेवल की बात करें कि आप आईटीआई करने के बाद में आपका लास्ट ईयर चल रहा है, आप इसके बाद में बेटा कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे, टेक्नीशियन हेल्पर की तैयारी करोगे कि हम कहीं सेटल होना है, लाइफ को सेटल करना है, तो वहां पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। जब आपका कंपटीशन एग्जाम होगा वहां पर पूछा जाएगा, अच्छी बात है तुम्हारी कंडक्शन के कारण पावर ट्रांसफर हो रही है ऑटो ट्रांसफार्मर में, ऑटो ट्रांसफार्मर इंडक्शन के कारण आपकी पावर ट्रांसफर हो रही है, पर यूं बताओ कि कंडक्शन के कारण कितनी पावर ट्रांसफर हो रही है, इंडक्शन के कारण कितनी पावर ट्रांसफर हो रही है। तो ये अपन डाटा कैलकुलेट कैसे करते हैं वो अपन चेक करते हैं। चलो बेटा यहां तक आप नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आप नोट्स बनाते रहें। ओके, अब देखते हैं कि कंडक्शन और इंडक्शन के कारण पावर ट्रांसफर तो हो गई है, पर कितनी कितनी होती है वो अपने को निकालना है। अब वो कैसे निकालें, अब वो कैसे निकालें, अब वो सुनना बेटा कैसे निकालेंगे। अब मेरे को यूं बताओ लोड पर टोटल पावर कितनी है, मतलब जो लोड पे जो टोटल पावर होगी वही इसी ट्रांसफार्मर की पावर होगी, यस या नो। तो अपन देखते हैं लोड पर टोटल पावर, सुनते रहना, बड़ा अच्छा टॉपिक है। पहला मैंने लिखा लोड पर टोटल पावर, तो लोड पर टोटल पावर निकालने, तो आप कहोगे सर लोड पर टोटल पावर हमारी I2 करंट है, V2 वोल्टेज है, दोनों को गुणा कर दो पावर निकल जाएगी। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई। तो बेटा लोड पर जो पावर आएगी वो मेरी कितनी आ गई, V2 I2 आ गई, यस या नो। ये रही बेटा लोड पर जो पावर जा रही है, लोड लगा हुआ है, I2 करंट आ रही है, V2 आपकी वोल्टेज आ रही है। हो गया। अब अपन बात करते हैं, अब अपन बात करते हैं कि जो A से C वाइंडिंग है, A से C वाइंडिंग कंडक्शन के कारण
पावर ट्रांसफर करती है। यस या नो? आप कहोगे यस सर। ए से सी वाइंडिंग, ए से सी वाइंडिंग किसके कारण पावर ट्रांसफर कर रही है? कंडक्शन के कारण कर रही है। ये जो पावर आएगी इसका कुछ भाग तो ये ट्रांसफर करेगी कंडक्शन, और अपन जानते हैं कि आपका सी से बी वाइंडिंग, सी से बी वाइंडिंग कौन सी? सी से बी वाइंडिंग किसके कारण पावर ट्रांसफर कर रही है? आप कहोगे इंडक्शन के कारण पावर ट्रांसफर कर रही है। तो बी से सी वाइंडिंग इंडक्शन के कारण पावर ट्रांसफर करती है। यस या नो? ये बातें आपको बेटा वहां से भी आप देख सकते हो और आप यहां से आप नोट भी कर सकते हो। थोड़ा सा अपन आगे की ओर चलते हैं, आप जल्दी से बेटा इसको नोट करें, फिर अपन आगे की ओर बात करते हैं। तो अपन सबसे पहले देखेंगे इंडक्शन के कारण पावर कितनी ट्रांसफर हुई है। अब सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि इंडक्शन के कारण आपकी पावर कितनी ट्रांसफर हुई है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। मतलब जो सी से बी वाइंडिंग है, ये आप इंडक्शन के कारण पावर ट्रांसफर हो रही है, और कितनी पावर ट्रांसफर करता है वो चीज अपने को देखनी है। टोटल पावर अपने को पता चल गई है, ये है, आपने नोट कर लिया। मैं बेटा इसको हटा दूं, ओके। अब सुनते रहना, ये फॉर्मूला याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपसे पूछा जा सकता है टोटल लोड पर पावर कितनी है, तो आप कहोगे सर ये रही। अरे ये बातें तो बेटा आपको वहां पर भी लिख रखी है मैंने, देखो। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूं आपको इंडक्शन के कारण लोड पर पावर ट्रांसफर कितनी होती है। देखो कंपटीशन में यही क्वेश्चन पूछता है कि लोड पर आपकी कितनी पावर ट्रांसफर होती है, यह चीज अपने को निकालनी है। तो देखो बेटा कैसे निकालते हैं। यहां पर लिखा, आप लिखें सी से बी, सी से बी, ये देखो सी से बी वाइंडिंग है और पावर ट्रांसफर किससे हो रही है, तो आप कहोगे इंडक्शन के कारण पावर ट्रांसफर हो रही है, राइट। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इंडक्शन के कारण पावर ट्रांसफर मतलब कितनी स्थानांतरित हो रही है लोड पर, तो कितनी हो रही है। तो आप कहोगे सर सप्लाई वोल्टेज कितना है, V2, करंट कितनी है, I2 माइनस I1, यस या नो, हाँ या ना? आप कहोगे यस सर। तो ये देखो बेटा, इस वाइंडिंग में मेरे को निकालना पावर, इसमें करंट कितना है, तो आप कहोगे सर ये रहा। इसमें वोल्टेज कितना है, तो आप कहोगे सर V2। तो बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करो ना यार, V2 ब्रैकेट में I2 माइनस I1, यस या नो? आप कहोगे यस सर है। बेटा यहां से अगर मैं क्या करता हूं कि V2 I2 को मैं अगर कॉमन ले लूं, I2 को अगर मैं क्या कर लूं, कॉमन ले लेता हूं, तो बेटा देखो मैंने कॉमन ले रहा हूं मैं I2 को, तो V2 I2 को मैंने कॉमन ले लिया, तो बेटा यहां कितना बच गया आपका 1। तो यहां पर आपका V2 है नहीं, तो डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, आपको यस सर I2 को मैंने यहां डिवाइड कर दिया। अभी अपन बात करते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन के रेशो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो क्या होता है, के क्या होता है बेटा आपका E2 बटा E1 बराबर N2 बटा N1 बराबर क्या होता है आपका I1 बटा I2। मतलब आप के को I1 बटा I2 भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, आप कहोगे यस सर ट्रांसफॉर्मेशन रेशो से हम लिख सकते हैं। बेस बेटा ये क्या हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशो हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो क्या हो गया आपका V2 I2, तो 1 माइनस के, ये जो आपके पास समीकरण आ रही है, ये आ रही है ऑटो ट्रांसफार्मर में इंडक्शन के कारण पावर। तो ये कौन सी पावर आ गई आपकी, इंडक्शन के कारण पावर, के कारण पावर आ गई। और कितनी आ गई आपकी, तो आप कहोगे सर V2 I2 1 माइनस के आपका यहां ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। आपको ये बातें याद रखनी है। आपको कैसे निकालनी है मैंने आपको बता दिया है, सिंपल है। आप अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो तो अच्छी बात है, अगर बेटा निकालना सीखना है तो बेटा निकालना सिखा भी दिया मैंने कि आपका जो इंडक्शन पावर है वो कितनी होती है, वो इस मेथड से अपन फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं बेटा थोड़ा सा आगे। अभी अपन बात करते हैं कंडक्शन के कारण पावर कितनी ट्रांसफर हो रही है। कंडक्शन के कारण आपकी पावर कितनी ट्रांसफर हो रही है वो अपने को देखना है।
कि कंडक्शन के कारण पावर कितनी ट्रांसफर हो रही है। इंडक्शन के कारण पता चला, यस या नो? आप कहोगे यस सर, पता चल गया। चलो ठीक है बेटा, मैं यहां से रब कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, अपने को निकालना है कि जो आपकी वाइंडिंग ए से सी है उसके कारण जो पावर ट्रांसफर होती है वो होती है इंडक्शन के कारण पावर। किसके कारण? इंडक्शन के कारण पावर ट्रांसफर होती है। तो मैं यहां पर लिख दिया मैंने कि ए से सी, मतलब ए से सी वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग के कारण कौन सी पावर ट्रांसफर हो रही है? तो आप कहोगे सर कंडक्शन के कारण पावर ट्रांसफर हो रही है। तो मेरे को निकालना है कंडक्शन के कारण पावर, कंडक्शन के कारण या कंडक्शन पावर निकालना, डायरेक्ट लिखते हैं बेटा कंडक्शन पावर। ये लो, अब आपको ये बताओ, टोटल पावर आपको पता है, यहां की पावर आपको पता है, टोटल पावर आपको पता है V2I2 होती है, और आपको इस वाइंडिंग की पावर पता है। अगर मैं कहूं इस वाइंडिंग की पावर निकालने, तो आप क्या कहोगे कि टोटल पावर में से सर इस वाइंडिंग की जो पावर आई थी उसको रिमूव कर दो, उसको घटा दो, निकल जाएगी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, जो कंडक्शन पावर होगी वो होगी टोटल पावर या कुल पावर, टोटल पावर माइनस आपकी इंडक्शन पावर। यस या नो? बेटा यहां तो आ नहीं रहा तो मैंने नीचे लिख दिया टोटल पावर माइनस इंडक्शन पावर, हाँ या ना? तो यहां से आपको बेटा अभी पता चल जाएगा। देखो कंडक्शन पावर कैसे निकलती है, तो कंडक्शन पावर बराबर टोटल पावर कितनी निकाली थी आपको याद हो तो पहले पहले बताया था I2 V2 और I2 माइनस करना है आपको इंडक्शन पावर से, और इंडक्शन पावर आपने कितनी निकाली? I2 V2 1 माइनस के। यस या नो? आप कहोगे यस सर, निकाल ली। बेटा इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा कि कंडक्शन के कारण पावर कितनी आ रही है। तो आ रही है V2I2 माइनस, देखो V2I2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस देखो बेटा एक के साथ मल्टीप्लाई करो तो यह संख्या आ गई, इसको के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? V2I2 के। देखो बेटा ये प्लस का ये माइनस का दोनों क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। तो बराबर अपने पास बच गया V2I2, ये प्लस का बचेगा ना अंदर, V2I2 के। तो बेटा ये हो गई कंडक्शन के कारण पावर। ये कौन सी हो गई? कंडक्शन पावर। कंडक्शन पावर आपको क्या याद रखना है कि V2I2 के क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है। ये लो, आपकी कंडक्शन के कारण पावर ट्रांसफर कितनी हो रही है, इंडक्शन के कारण कितनी हो रही है, पता चल गया। देखो बेटा इंडक्शन के कारण कितनी हो रही है, तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए V2I2 के। इंडक्शन के कारण कितनी हो रही है? V2I2 1 माइनस के। यस या नो? तो यहां से बेटा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडक्शन के कारण पावर कितनी ट्रांसफर हो रही है, इंडक्शन के कारण कितनी हो रही है, और कंडक्शन के कारण आपकी कितनी हो रही है। आप इजीली बता सकते हो, मैंने सब चीजें बताई है बेटा। आपको बस याद रखने हैं इसमें 3 फॉर्मूले, इसमें आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं कि कंडक्शन के कारण पावर कितनी ट्रांसफर हो रही है, इंडक्शन के कारण कितनी पावर ट्रांसफर हो रही है आपको मैंने बताया, और टोटल पावर कितनी, टोटल पावर V2I2 हो गया। तो बेटा जल्दी से इसको नोट करें, फिर अपन चलते हैं आगे की ओर। मैं बात करता हूं थोड़े से कि अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यार हमें तो यूं बता दो कि आपकी कंडक्शन के कारण पावर कितनी ट्रांसफर हो रही है और इंडक्शन के कारण कितनी पावर ट्रांसफर हो रही है, मतलब ज्यादा किसमें ट्रांसफर होती है पावर, वो देख लेते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं बेटा, उस क्वेश्चन के जरिए आपको बताता हूं। तो यहां तक आपने नोट किया, आगे देखें। आगे देखें, एक क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन के जरिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लिया मैंने, एक ऑटो ट्रांसफार्मर में लोड पावर 200 वाट है, 200 वाट है, तथा ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 0.6 है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में
इंडक्शन और कंडक्शन के कारण उत्पन्न पावर कितनी होगी, उत्पन्न पावर या लोड पर पावर कितनी होगी, ठीक है ना, आपको निकालना है। सबसे पहले निकालना है इंडक्शन के कारण पावर निकाल दो या कंडक्शन का निकाल दो। मैं सबसे पहले निकालता हूं बेटा आपकी इंडक्शन के कारण पावर। किसके कारण, इंडक्शन के कारण पावर कितनी आ रही है भाई। फॉर्मूला आप जानते हो, इंडक्शन कहां होता है, इंडक्शन ये रहा, जिससे आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है V2I2 1 माइनस के। यस या नो। आप कहोगे सर हमें तो V2I2 की वैल्यू कहां दी गई है, बेटा जो टोटल आपका देखो लोड पावर आपको 200 वाट दे दी, मतलब V2I2 की वैल्यू कितनी दे दी आपको, 200 दे दी है। बस बेटा ये पुट कर लो यहां पर, ये कितना हो गया 200 ब्रैकेट 1 माइनस के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू आपको दे दी 0.6। दोनों को बेटा माइनस करो, तो जैसे ही आप माइनस करोगे तो यहां से कितनी वैल्यू आएगी, तो आप कहोगे सर यहां बच गया 0.4 बच गया। इसको वापस मल्टीप्लाई करो तो बेटा कितना आ गया आपका, एक संख्या बाद पॉइंट, तो 80 वाट। कितनी वाट आएगी आपकी, इंडक्शन के कारण जो पावर ट्रांसफर होगी वो 80 वाट होगी। अगर मैं बात करूं कंडक्शन के कारण पावर कितनी ट्रांसफर हो रही है उसको देखते हैं, इसको हटा देते हैं बेटा, ऑटो ट्रांसफर कंप्लीट आपका आ गया होगा समझ में आपको ना। अभी और कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ बातें रह गई है उनको भी मैं नोट करवा देता हूं यहां से। देखें अब अपन देखते हैं इंडक्शन के कारण पावर, बस फॉर्मूले याद है तो आप इजीली निकाल सकते हो, कोई हार्ड नहीं है आपका। अब अपन देखते हैं यहां से कि इंडक्शन के कारण पावर, इंडक्शन पावर निकाले तो फॉर्मूला याद है क्या आपको, V2I2K। आप बार बार लिख के देखोगे ना तभी जाके फॉर्मूले याद होंगे बेटा, ठीक है ना। तो इंडक्शन के कारण अपने को पावर निकालनी है, तो मैंने लिखा इंडक्शन पावर इक्वल V2I2 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर 200 है। कितनी है, 200 है। K की वैल्यू कितनी है, आपको 0.6 दे रखी है सर, ये रही। मल्टीप्लाई करो बेटा, 6 दूनी 12, एक संख्या बाद पॉइंट है यहां लगा दो, कितनी आ गई 120 वाट। यस या नो। अब देखो बेटा कंडक्शन के कारण पावर कितनी हो रही है, इंडक्शन के कारण 80 वाट, इंडक्शन के कारण कितनी हो रही है 120, दोनों को जोड़ो 80 और 120 कितने होते हैं 200, 200 वाट आपकी लोड पे पावर है, राइट या नहीं। आपको यस सर। आपका ट्रांसफॉर्मर पावर और फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलता है, आपकी आउटपुट पावर होगी उतनी आपकी इनपुट पावर होने वाली है। ओके, तो आप कैसे निकाल सकते हो, यहां से देख सकते हो। अभी आपको यहां से एक फॉर्मूला, एक चीज पता और चली है कि आपसे अगर पूछे एग्जाम में इंडक्शन के कारण पावर होती है, कंडक्शन के कारण पावर ट्रांसफर होती है, सब जान गए आप, फॉर्मूला आप जान गए। एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछ लिया कि बताओ इंडक्शन पावर ज्यादा होती है ऑटो ट्रांसफर में या कंडक्शन पावर ज्यादा होती है, बताओ बेटा किसमें कौन सी होती है, यहीं से आप भी चेक कर लेना, क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। तो आप कहोगे सर इंडक्शन के कारण पावर तो हमारी हो रही है, ओहो बेटा गलती कर दी यार, यहाँ कंडक्शन लिखो यार, ये कंडक्शन के कारण निकाल रहे थे ना, ये किसी का निकाल रहे हैं, कंडक्शन पावर निकाल रहे हैं ना, ये गलती कर दी। इस चीज को आप रिमूव करें और यहां लिखे बेटा कंडक्शन के कारण पावर। यार दिमाग कहां चला गया, ये कंडक्शन के कारण पावर है ना, पावर का फॉर्मूला तो है ये। तो इंडक्शन के कारण आपकी पावर कितनी हो रही है 80 वाट, कंडक्शन के कारण कितनी हो रही है आपकी 120, तो जब बड़ी कौन सी है आपको कंडक्शन के कारण पावर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में कंडक्शन के कारण पावर ज्यादा ट्रांसफर होती है इंडक्शन की तुलना में। नोट करके लिख दें बेटा इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखें ऑटो ट्रांसफार्मर में कंडक्शन के कारण पावर, कंडक्शन के कारण पावर ट्रांसफर ज्यादा होती है इंडक्शन पावर की तुलना में। ओके, आपको याद रखना है कंडक्शन पावर क्या होगी, कंडक्शन पावर क्या होगी, यहां पर वो लिख देते हैं बेटा, कंडक्शन पावर आपकी ग्रेटर देन होगी इंडक्शन
पावर से, मतलब ये ज्यादा है। ओके, इस बात को आप नोट रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। ऐसे गलती मत कर देना जैसे मैंने अभी कर दी थी। ये आपकी कंडक्शन पावर है, ये आपकी इंडक्शन पावर है। हो गया, तो आपको समझ में भी आ गया होगा बेटा कैसे आपकी पावर ट्रांसफर होती है। अभी बेटा आपने ऑटो ट्रांसफार्मर यूज किया है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर में आपने कितनी वाइंडिंग यूज की? एक वाइंडिंग। तो बेटा ऑटो ट्रांसफार्मर में आपकी एक वाइंडिंग होती है, कॉपर की बचत होती है, कॉपर लॉस कम होता है। ये बातें भी आप नोट करके लिख लें। यहां तक का तो आपने नोट कर लिया होगा, तो यहां से लिख दें कि ऑटो ट्रांसफार्मर में, यहां से लिखें बेटा कि ऑटो ट्रांसफार्मर में, ऑटो ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग होने के कारण कॉपर की बचत होती है, कॉपर की बचत होती है। सब जानते हैं एक वाइंडिंग कॉपर की बचत होती है, जिससे कॉपर लॉस भी कम होते हैं। ये लो बेटा आपका ऑटो ट्रांसफार्मर यहां पर कंप्लीट होता है। इन बातों को आप याद रखें। आपका बेटा कोई भी क्वेश्चन ऑटो ट्रांसफार्मर का कभी गलत नहीं होने वाला है। आप प्रॉपरली तरीके से नोट्स बनाते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं बेटा सीटी और पीटी, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।